मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय पिछले कुछ समय से काफी चर्चाओं में है। ईडी कई बड़े नामों से अलग अलग केस को लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। ईडी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए सवाल किया कि ईडी की जरूरत क्या है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय को खत्म करने की मांग कर दी है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पर कहना है। कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, आज ईडी की वजह से ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। वैसे तो उड़ीसा में कई बार आया हूँ, इधर बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है। इधर दिल्ली में हमारी मुलाकात पूर्व मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीकांत जिन्ना साहब से हुई थी। कुछ सामाजिक न्याय को लेकर के और जिस तरह का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था कि सबको बराबर का सम्मान मिले, बराबरी से सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, कई बिंदुओं पे बातचीत हुई। आज मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। तो श्रीकांत जिन्ना साहब से मैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सोशलिस्ट लीडर भी रहे, जो थॉट्स हैं या डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर, इन सब विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उड़ीसा में भी समाजवादी पार्टी बने और आगे बढ़ें, यहाँ पर लोगों को जोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को हम जोड़ें और अपनी विचारधारा को बताएं, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो सामाजिक न्याय की बात थी, आज हम लोग महसूस करते हैं कि न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना हो, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि लगातार गैर बराबरी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के फैसला ले रही है, बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और बहुत सारी संस्थाओं में भी आजादी नहीं है। आपको बताते चले, ईडी ने मंगलवार यानी 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले में 988 करोड़ रुपए के धन संशोधन के आरोप में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल आरोप पत्र की संज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की है। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि अन्य आरोपियों में यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी शामिल हैं। न्यायाधीश ने कहा, मौजूदा अभियोजन शिकायत को संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए अगली बार 25 अप्रैल 2025 को इस अदालत के समक्ष रखा जाएगा, जब ईडी और जांच अधिकारी के विशेष वकील अदालत के अवलोकन के लिए केस डायरी भी प्रस्तुत करेंगे। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।